समूह में ताकत होती है। आप किसी को एक उंगली से मारो, चोट लगेगा? नहीं लगेगा। पांचों एक में करो, फिर मारो, निशान पड़ जाएगा। और पांचों को फिर एक में ऐसे मुट्ठी लगा बांध लो, फिर तो 32 बाहर आ जाएगी। है? इतनी शक्ति होती है। एक में शक्ति बहुत कम हुआ, पांचों के एक में जोड़ दिए थोड़ा ज्यादा हुआ, और पांचों के एक में बांध दिए सबसे ज्यादा हो गया। ठीक इसी तरह से परिवार यदि इकट्ठा होगा, मुट्ठी में होगा, बंधन में होगा, मजबूत बंधन में होगा, तो सबसे सुंदर परिवार होगा, शक्तिशाली परिवार होगा। और परिवार यदि बिखरा होगा, अकेला अकेला, वो वहां है? फिर तो वही हालत होगी जो इस समय सबकी हो रही है। सबके घर में अशांति है। कोई भी अकेला परिवार किसी को भी यदि मिल जाता है ना, तो उसको लोग बहुत परेशान करते हैं। यदि चारों भाई एक साथ हों तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठा के देख सके, लेकिन अलग अलग हो जाओ, आपके विरोधी तुरंत आक्रमण कर देंगे, अटैक कर देंगे। इसलिए समूह में रहो प्यारे, परिवार इकट्ठा रहे प्यारे। व्यासपीठ से निवेदन है, क्योंकि हमारी संस्कृति इस समय बहुत विलुप्त होने जा रही है प्यारे। ये ऐसे कगार पे हम लोग खड़े हैं प्यारे कि हम लोग अपने दादा, परदादा, नानी, चाचा, ताऊ कौन है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। इसका फायदा दूसरे विधर्मी लोग उठा रहे हैं इस समय। अपनी बहू बेटियों को हम अपने मुट्ठी में रखें। ये मुट्ठी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। मुट्ठी मतलब के लिए नहीं कि आप पांचों परिवार, सभी परिवार एक में रहें, मुट्ठी में होना चाहिए। यदि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमारी मुट्ठी में होगी, हमारे मुखिया की मुट्ठी में होगा, तभी हमारा धर्म बचेगा प्यारे, तभी हमारे धर्म को आगे एक अच्छा विकास मिलेगा। हम लोग भौतिक विकास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास हमारा बहुत कम होता जा रहा है प्यारे। आजकल के बच्चों से पूछो बेटा, 23 हिंदी में 23 किसे कहते हैं मालूम है? नहीं बोल पाएगा, समझ नहीं पाएगा। 23 किसे कहते हैं? हाँ 23 मालूम है, लेकिन 23 नहीं मालूम है। रहते हैं हम हिंदुस्तान में, और हम हिंदी से इतना परहेज करते हैं, शर्म नहीं आती है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी, हम तभी विकास करेंगे, हमारा धर्म तभी विकास करेगा प्यारे, जब हम एक होंगे।